दोस्तों, आपने आज तक भूतिया घरों के बारे में सुना होगा, हवेलियों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे भूतिया शिप्स दिखाएंगे जो सालों से अपने आप समंदर की लहरों पर चल रहे हैं। इसमें ना तो कोई पैसेंजर है और ना ही कोई क्रू मेंबर, तो फिर इन्हें चलाता कौन है और ये कहां पर घूमते रहते हैं? कैसे इन जहाजों में भूतों का असर हुआ? इन शिप्स के राज के बारे में जानकर दोस्तों आपकी नींद उड़ जाएगी। नंबर 1, कैरल ई डियरिंग। एक ऐसा समुद्री जहाज है जो सालों से दोस्तों अपने आप ही सफर तय कर रहा है। इसे चलाने के लिए शिप पर कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये कैसे एक भूतिया जहाज में बदल गया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये शिप दोस्तों साल 1919 में जनवरी के महीने में अपनी यात्रा पर निकला था। जब इसको पानी में उतारा गया तो ये एकदम सही था। कंट्रोल रूम का कांटेक्ट इस समुद्री जहाज के साथ हो रहा था, लेकिन पानी में थोड़ी ही देर बाद इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब ये पानी में था तो कुछ समय के बाद इस जहाज का किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और पता नहीं ये शिप कहाँ अचानक गायब हो गया। इस शिप को करीब 1 साल तक देखा ही नहीं गया। इस शिप की किसी को भी खबर नहीं मिली। ये समुद्री जहाज दोस्तों पूरी तरह से गुमनाम हो गया था, लेकिन ठीक 2 साल के बाद ये कैरोलिना के तट पर दिखाई दिया। जिस दिन रेस्क्यू टीम इसको ढूंढने के लिए निकली थी उस दिन मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। तेज हवाएं और आंधी की वजह से रेस्क्यू टीम इस शिप के अंदर नहीं जा सकी, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब मौसम में कुछ सुधार आया तो ये लोग इस शिप का मुआयना करने गए। इस शिप की जांच करने के लिए दोस्तों इसे किनारे पर लाया गया और फिर रेस्क्यू टीम इस जहाज के अंदर गई। उन्हें लग रहा था कि इतने सालों के बाद जहाज में मौजूद लोगों की सिर्फ लाशें ही बची होंगी या फिर हो सकता है कि कोई इंसान भी जिंदा हो। लेकिन जब ये टीम दोस्तों इस जहाज के अंदर गई तो जहाज में ना तो कोई लाश थी और ना ही कोई जिंदा इंसान। यहाँ तक कि शिप के अंदर एक चिड़िया का नामो निशान भी नहीं था। ये शिप दोस्तों एकदम साफ और खाली पड़ा था। ये अपने आप ही चल रहा था और इसको देखते हुए कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये सब बारमूडा ट्रायंगल की वजह से हुआ है। तो वही कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लुटेरों ने इसका सारा सामान लूट लिया है और इसके अंदर मौजूद लोगों को मौत के मुंह में उतार दिया है। लेकिन दोस्तों जो भी हो, इस जहाज की सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये जहाज बिना किसी कैप्टन की मदद से 2 सालों से ऐसे ही समुद्र में घूम रहा था और अपनी मंजिल खुद ही तय कर रहा था। नंबर 2, MV अल्टा। ये जहाज दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और मजबूत था। इसने अपनी समुद्री यात्रा अक्टूबर साल 2014 में शुरू की थी। ये जहाज बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए इस शिप को बड़ी बड़ी चेनों से बांध कर रखा गया था। लेकिन जब ये शिप पानी में उतरा और समुद्र की लहरों से टकराया तो ये अपने काबू में नहीं रहा। इस शिप में आग जैसी ताकत आ गई थी, जिसके चलते इसने अपनी सारी चेनों को तोड़ दिया और पूरी तरह से इसने अपने आप को मुक्त कर लिया। अब ये बिना रोक टोक के कहीं भी जा सकता था। इसने अलास्का से 1500 मील की दूरी तय की और ये 2 साल तक किसी की भी नजरों में नहीं आया। लेकिन साल 2015 में इस शिप ने रूस के समुद्री सरहद को पार किया। ये जहाज कनाडा से निकला था, इसलिए जब कनाडा को रूस के समुद्री सरहद पर ये जहाज मिला तो उन्होंने रूस को इस बात की जानकारी दी और कहा कि इस जहाज पर भारी मात्रा में सल्फर और डीजल भरा हुआ है। अगर वो कहीं भी टकरा गया तो समुद्र में हाहाकार मच जाएगा। इस पर रूस ने इस जहाज को पकड़ लिया और सबको हैरानगी में डालने वाली बात तो ये थी कि ये जहाज 2 सालों तक बिना किसी क्रू मेंबर और बिना किसी कैप्टन के चल रहा था। नंबर 3, कोपेनहेगन। ये जहाज भी दोस्तों इन्हीं भूतिया जहाजों में से एक है जिसको साल 1921 में पानी में उतारा गया था। इस जहाज को शुरुआत में तो डेनिश नेवी के ट्रेनिंग के लिए 7 साल तक यूज किया गया। जहाज 430 फीट लंबा था और करीब 20 इस जहाज में फ्लोर्स थे, इसलिए दोस्तों इसे खास मकसद के लिए रखा गया था। ये जहाज साल 1928 में अर्जेंटीना से तो निकल गया जब इस जहाज को अर्जेंटीना से ऑस्ट्रेलिया के सफर पर भेजा, लेकिन ये कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंचा नहीं और बीच में ही कहीं गुम हो गया। इस जहाज को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। सबसे जरूरी और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस जहाज में बहुत से अच्छे इंजन्स लगाए गए थे, जिससे इस जहाज का बीच में कहीं रुक जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही समुद्र में कोई हलचल भी नहीं थी, जिससे ये जहाज समुद्र की आगोश में समा जाता। ये जहाज थोड़े थोड़े समय के बाद अलग अलग देशों की सरहदों पर देखने को मिलता है, लेकिन इस जहाज में दोस्तों कोई भी क्रू मेंबर दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये अपना सफर खुद तय करता हुआ पाया जाता है। नंबर 4, ऑक्टेवियस। ये एक ट्रेडिंग जहाज था जिसने अपना सफर साल 1761 में शुरू किया था। ये जहाज चीन और लंदन के बीच की दूरी तय कर रहा था, लेकिन दोस्तों ये अपनी मंजिल पर जाने से पहले ही गायब हो गया। इस जहाज पर इसका कप्तान मौजूद था, लेकिन आखिरी बार जब कप्तान ने कांटेक्ट किया तो ये बताया कि वो मुसीबत में है, इसलिए वो इस जहाज को नॉर्थ वेस्ट पैसेज के तट पर ले जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये थी कि जिस रास्ते को कप्तान बड़ी ही बहादुरी से चुन रहे थे, आज तक कोई भी जहाज वहाँ जाकर जिंदा वापस नहीं आया है। लेकिन इस जहाज
जहाज का कैप्टन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, इसलिए उसने ये जोखिम भरा कदम उठाया। लेकिन ये जहाज न तो कैप्टन के बताए हुए रास्ते पर पहुंचा और न ही दोबारा कहीं दिखाई दिया। ये शिप दोस्तों कप्तान को लेकर एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जिसका कोई भी नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। नंबर 5, द जेनी। ये जहाज भूतिया जहाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। इस जहाज ने भी दूसरे जहाजों की तरह अपनी सफलता पूर्वक यात्रा तय तो की, लेकिन अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। इस जहाज को साल 1822 में समुद्र में उतारा था। ये जहाज इंग्लैंड का था। ये जहाज एक साल बाद यानी कि 1823 में अपने सारे क्रू मेंबर्स के साथ एंटार्क्टिक महासागर की लहरों में खो गया था। लेकिन ये जहाज दोस्तों ठीक 17 साल बाद दिखाई दिया। व्हेल मछली की तलाश करने वाले हॉप शिप ने इसकी खोज की। इस जहाज को जब खोजा गया तो इसके अंदर जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो सभी मरे हुए थे, लेकिन उनकी लाशें बिल्कुल सही सलामत थी। सारे ही लोग बर्फ में जकड़े हुए थे और जो इसका कैप्टन था वो टेबल पर बैठे बैठे ही बर्फ में जम गया था। साथ ही कप्तान की किताब भी उसी टेबल पर थी और लास्ट एंट्री इस कप्तान ने 4 मई साल 1823 को की थी। इस पर इन्होंने लिखा था कि मैं इस जहाज पर अकेला जिंदा बचा और मुझे 71 दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला। बहुत से लोगों को ये बात एकदम झूठ लगती है, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये सच है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में लिखना। नंबर 6, द म्यांमार घोस्ट शिप। साल 2018 को दोस्तों ये शिप म्यांमार के तट पर मिला था, जिसकी खबर मछुआरे ने अधिकारियों तक पहुंचाई। इस जहाज का नाम दी सैम रतुलंगी PB 1600 था। ये जहाज 178 मीटर लंबा था और नौसेना के जवानों को जब इस जहाज की खबर मिली तो वो उसकी छानबीन करने के लिए तुरंत ही इस शिप पर पहुंच गए। इन जवानों को लग रहा था कि इतने सालों से ये जहाज गुम है, इसकी कमान किसी न किसी ने तो संभाली ही होगी। लेकिन जब वो इस जहाज के अंदर गए तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। हर किसी का बस एक ही सवाल था कि ये जहाज यहाँ तक कैसे पहुँचा। इस जहाज को आखिरी बार साल 2009 में ताइवान के पास देखा गया था। इसके बाद से ये जहाज समुद्र की लहरों में ही खो गया। इस जहाज को 10 साल के बाद देखा गया, इसलिए इस जहाज को द म्यांमार घोस्ट शिप के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, द बेल एमेका। ये भी भूतिया जहाजों के लिस्ट में दोस्तों शुमार है। इस जहाज को 24 अगस्त 2006 में मेडिटेरियन आइलैंड पर देखा गया था। इस खौफनाक जहाज को इटली के कोस्ट गार्डिया तटरक्षक ने खोजा था। जब इस जहाज को कोस्ट गार्डियक ने दूर से देखा तो इसे देखकर उन्हें लगा कि इस जहाज पर कोई भी मौजूद नहीं है। ये जहाज चट्टानों की तरफ जा रही थी, जिसके डायरेक्शन को देखकर कोस्ट गार्डिया ने इसे सबसे पहले दूसरी तरफ मोड़ा और फिर कोस्ट गार्डिया ने अपने क्रू के लोगों से कहा कि तुम लोग इस जहाज की अच्छे से छानबीन करो और इसका पता लगाओ। अभी तक किसी को भी ये मालूम नहीं था कि ये जहाज यहाँ पर कैसे आया, लेकिन जब इसके अंदर मिली हुई चीजों को देखा तो लोगों के मन में सवालों की बारिश होनी शुरू हो गई। इस जहाज में दोस्तों मिस्र देश का फूड रखा हुआ था, जिसे किसी ने आधा खाया था। साथ ही नॉर्थ अमेरिका का मैप भी रखा था, जिन्हें फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था। इसके साथ ही इसमें एक देश का झंडा भी रखा था। इन सब चीजों को देखकर कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि जब इस जहाज पर कोई मौजूद ही नहीं था तो फिर ये सब सामान कहां से आया, और ये एक रहस्य बन के रह गया। दोस्तों, आप इनमें से किस भूतिया जहाज के बारे में पहले से जानते थे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।